हमारे घुटनों की आकृति गाय के मुख के समान बन जाती है, इसलिए इसका नाम गोमुखासन रखा है। यह मधुमेह के रोग को दूर करने में बहुत ही लाभकारी आसन है। आइए हम इसे करते हैं। सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में आएंगे और अपने बाएं पैर को मोड़कर दाईं जंघा के पास रखेंगे और उसके बाद हम दाएं पैर को बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जो एड़ी है हमारी जंघा से मिली हुई है, दूसरी एड़ी भी दूसरी पैर की जंघा से मिली हुई है और जो घुटने हैं वो एक दूसरे के ऊपर है। और यहाँ पर हमारे जो पैर की आकृति गाय के मुख के समान जाती है। अब जो पैर ऊपर है उसे ऊपर, उस हाथ को ऊपर से और जो पैर नीचे उस हाथ को नीचे से ले आएंगे। तो देखिए, कोशिश करेंगे कि पीछे हमारे दोनों हाथों की अंगुलियों को हम आपस में जोड़ लें और इस तरह से शुरुआत में ये अभ्यास हम 15 से 20 सेकंड तक रुकेंगे और धीरे धीरे इसकी राउंड बढ़ाते हुए हम 5 मिनट तक एक पाँव से इस अभ्यास को करेंगे और इसी तरह दूसरे पाँव से भी हम 5 मिनट तक इस अभ्यास को करेंगे, तब हमें इसका पूरा लाभ मिलेगा। इससे हमारे पैंक्रियास तो एक्टिव होती है और हमारे शरीर में फिर से इंसुलिन बनने लगता है, जिससे शुगर का रोग दूर होता है। साथ ही ये हमारे एनएस में दबाव पड़ने से हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करता है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ाता है, कब्ज की समस्या को दूर कर देता है। किडनी, लीवर और पैंक्रियाज को एक साथ एक्टिव कर हमारे पूरे शरीर में शुद्ध रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। फेफड़ों में फैलाव होने से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और यहाँ पर हमारी जो अस्थमा का रोग है वो भी इससे दूर हो जाता है। साथ ही हार्ट की जो समस्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर की, वो भी इस रोग से दूर होने लगती है। तो हमारे जो कंधे में जकड़न है, पीठ में रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगती है, कंधे की जकड़न दूर हो जाती है। इस तरह से ये अभ्यास हमें कई रोगों में लाभदायक है। तो हम इसका अभ्यास अभी मधुमेह के लिए कर रहे हैं, तो 5-5 मिनट का हमें दोनों पाँव से इसका अभ्यास करना होगा। इसे देखिए पीछे से इस तरह से ऐसे अंगुली को पकड़ना है और जो इस पोजीशन पर नहीं आ सकते तो यदि यहाँ तक हाथ जा रहा है तो यहीं तक करिए, यहाँ तक जा रहा है यहाँ तक, जहाँ तक भी आपका हाथ जा रहा है वहाँ तक। यदि हाथ नहीं जा रहा पीछे तो एक ही हाथ से इस अभ्यास को करिए, वरना करना हमें जरूरी है। इसी तरह से हम यह अभ्यास दूसरे पाँव से करेंगे। अब हम दाएं घुटने को जंघा के नीचे रखेंगे और बाएं घुटने को उसके ऊपर रखेंगे। ऐसे एक के ऊपर एक घुटना आना चाहिए, जहाँ पर एड़ी हमारी मिली हुई होनी चाहिए। अब आप इस हाथ को ऊपर ले जाएंगे जो घुटना ऊपर है और इस हाथ को पीछे से नीचे ले आएंगे और दोनों हाथों के ऊँगलियों को ऐसे करके इंटरलॉक कर देंगे। तो इस तरह से ये आसन हमारे शुगर के लिए तो एक रामबाण उपाय है ही है, अन्य कई रोगों भी हमसे इससे दूर होते हैं। इससे मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है। तो कई ध्यान की जो लोग ध्यान लगाते हैं वो भी इस आसन का अभ्यास करते हैं। इस आसन में ध्यान भी आराम से लग जाता है। तो हमारे हाथों की और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, लचीली बनने लगती हैं। अब किनको इस अभ्यास को नहीं करना है? जिनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है या जिनके घुटनों में चोट लगी है, कंधों में चोट है, इंजरी है, भूमि में, गर्दन में, तो उन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना है। बाकी सब लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने को रोग मुक्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि सभी इस आसन को करेंगे और अपने को रोग मुक्त बनाएंगे। सभी को धन्यवाद। और अब हम आगामी जो वीडियो आएगी उसमें हम मधुमेह के लिए तीसरे आसन का अभ्यास करेंगे। यदि मेरे से इस वीडियो में कोई गलती हुई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसमें सुधार करूँगी। और या कुछ ऐड और करना है तो वो भी बताइएगा। सभी को तब तक के लिए धन्यवाद।